हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थ्य। दोस्तों, आजकल पितरपक्ष चल रहे हैं और पितरपक्ष में सभी अपने अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। उनकी संतृप्ति के लिए लोग गया भी जाते हैं। सब अपने अपने नियम के अनुसार से पिंडदान करते हैं, अपना अपना सब कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये हमारे अपने कर्मों के लिए भी ज़रूरी होता है और जो हमारे पितृ किसी दूसरे डायमेंशंस में फंसे पड़े हैं उनको भी मुक्ति मिलती है। कहते हैं किसी बहुत बड़े अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, अभिषेक, ये सारी चीज़ों से भी बहुत बड़ा है एक पितृपक्ष में पितरों को के लिए पिंडदान करना, उनके लिए उनकी संतृप्ति के लिए श्राद्ध करना, तर्पण करना। क्योंकि फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा विषय है। इस पे तो हम कभी किसी और दिन विचार करेंगे, बट आज का हमारा विषय है कि हमारे अच्छे कर्म क्यों नहीं फलित होते हैं। लेकिन मैं इधर पितरपक्ष में एक संदेश आपको ये देना चाहूँगी कि हम इंसान हैं और हमारे पितृ भी इंसान ही थे और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां होती हैं जीवन में, पाप, और हम पापों से भी घिरे होते हैं। तो इस पितरपक्ष में कुछ नहीं तो बस एक चीज़ तो हम कर ही सकते हैं कि सुबह उठ के स्नान ध्यान करके जब हम एक बार अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से जो इस धरती पर नहीं हैं, उनसे अपने कर्मों की क्षमा मांगे, उनसे क्षमा मांगे और अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगे, अपने लिए प्रोटेक्शन मांगे और अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, अपने पितरों की जो इस धरती पर नहीं हो, उन पितरों की के द्वारा जो बुरे कर्म किए गए, जो वो पाप छोड़ गए, जिनके कर्मों का फल हमको या हमारे बच्चों को आगे भुगतना पड़ता है, उसके लिए हम ईश्वर से क्षमा मांगे। और हमसे कोई आगे चल के कोई पाप या गलती ना हो, इसके लिए हम उनसे मार्गदर्शन मांगे अपने ईश्वर से। तो ये दो काम ज़रूर करने चाहिए पितरों में। ये तो बहुत सिंपल हैं दोनों चीज़ें, बट रियली ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं जब हम अपने पितरों से अपने किए की माफ़ी मांगते हैं और अपने ईश्वर से अपने पितरों और खुद के किए गए गलतियों की क्षमा मांगते हैं। तो ये काम रोज़ हमें पितरपक्ष में सुबह उठ के स्नान करने के बाद करना चाहिए, वरना आप ऐसे भी बिस्तर में मेडिटेशन करके वो आप कर सकते हो। गाइज, आज का हमारा है सब्जेक्ट कि हमारे अच्छे कर्म क्यों नहीं फलित होते हैं। बहुत से लोग हमने देखे हैं कि अच्छे कर्म करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, निष्काम भाव से सारे काम करते हैं, जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे भी निस्वार्थ भाव से करते हैं, कोई घूसखोरी और भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त होते हैं या बहुत ऑनेस्टी से अपना सब कुछ देते हैं, अपना 100% अपनी ऑनेस्टी से कंट्रीब्यूट करते हैं, बट उसके बाद भी उनको दुखों का सामना करना पड़ता है। औरतें हैं, लेडीज़ हैं, अपने घर में अपने आप को सेक्रीफाइस करती हैं, करियर को, अपने इच्छाओं को, सब चीज़ सेक्रीफाइस करके वो अब सारा काम करती हैं। लेकिन उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि पता नहीं भगवान कहाँ बैठा है कि हम अच्छे कर्म करते हैं फिर भी हमें कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। तो गाइज़, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस एक होता है जैसे कि एक मूवी बनाने वाला डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, जो भी है उसमें जो भी एक टीम है, जितने मेंबर्स हैं, वो सारा अपना अपना एफर्ट देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई फिल्म में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया हो, बहुत एक्सपेंसिव बनी हो और बहुत महंगे महंगे सेट्स हों, लेकिन उसके बाद भी वो फिल्म, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की गई हो, लेकिन उसके बाद भी वो फिल्म हिट नहीं होती है, फ्लॉप हो जाती है। और कोई मूवी ऐसी छोटी सी मूवी जो एक रूम में ही, एक लिमिटेड एरिया में ही शूट कर दी गई हो, एक दो ज़्यादा ड्रेस चेंजिंग ना हुई हो, वो मूवी बहुत हिट हो जाती है ना। बस यही एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताना चाहती हूँ कि हम क्या करते हैं जब हम कर्म करते हैं तो हम उस वक्त फिल्म बना रहे होते हैं एक्चुअली।
उसमें क्या करते हैं कि उसमें किस चीज़ की कमी होती है। हम कहते हैं कि भाई सब चीज़ डायरेक्टर ने डाला, लेकिन एक्टिंग नहीं अच्छी थी, उसमें कोई इमोशंस नहीं दिख रहे थे, बस लग रहा था डायलॉग बोल रहे हैं। तो ऑडियंस किस एक्टर को पसंद करती है? जिसमें इमोशंस दिखे, डायलॉग डिलीवरी अच्छी हो, वॉइस थ्रो अच्छी हो, वो उस एक्टर को लोग पसंद करते हैं जिसमें डायलॉग्स अच्छे लिखे हों, इफ़ेक्टिव लिखे हों, जो लोगों के आत्मा तक पहुंच जाए। ऐसे डायलॉग्स लिखे हों जिसमें बैठ के इमोशनल लोग रो दें खुद भी, है ना। तो क्या हम कर्म करते वक्त ऐसा सोचते हैं? हम भी तो अपनी फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि हम भी तो अपने जीवन के अभिनेता हैं। तो हम एक एक्टर हैं, तो क्या हमने कोई एक्टिंग करी तो क्या हमने हमारे अंदर वो भाव, वो इमोशंस थे? समझ रहे ना फ्रेंड्स? जैसे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि लाइक आप मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि कोई लेडीज़ है, वो घर में खाना दे रही है, बच्चों को दे रही है, लेकिन अब उसके दिमाग में ये है कि मैं ही दूँ खाना, मैं रोज़ उठ के बस एक ही काम करूँ कि सुबह उठूँ, झाड़ू कटका करूँ, खाना बनाऊँ, लोगों को खाना दूँ, और फिर नहीं करूँ तो कोई नहीं करेगा, मैं ही ये काम करने के लिए पैदा हुई हूँ। तो वो क्या कर रही है? कर्म तो सारी कर रही है, लेकिन उसके अंदर वो भाव नहीं आ रहा है, उसके अंदर वो इमोशंस नहीं आ रहे, उसके अंदर वो किचन में भी रोटी बना रही है, कड़छी चला रही है, तो वो ताना मार रही है। देखिए, कर्म तो वो अच्छा कर रही है, बट उसका भावना कहाँ जा रही है? उसकी जो इमोशंस है, उसके जो उस वक्त वाइब्रेशन वो खाने में डाल रही है, वो कौन से वाइब्रेशन डाल रही है? वो लो वाइब्रेशंस के डाल रही है। उसके अंदर कंप्लेंट्स हैं, उसके अंदर फियर है, उसके अंदर एंगर है, उसके अंदर कंपैरिजन है। ये लोअर जो लो वाइब्रेशन के फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें वो खाने में डाल रही है। और वो जो खाना जो परिवार खा रहा है, बच्चे उसके खा रहे हैं, वो उसको रिफ्लेक्ट होके वही मिलते हैं, वही वो रिफ्लेक्ट होके दोबारा उसको वो रिसीव करती है। इसी तरीके से जब एक इंसान बाहर कमाने जाता है और वो बैठे अपने ऑफिस में बैठ के अपनी वाइफ की बुराई करता है, अच्छा खासा टिफ़िन ले जाता है, बोलता है कि मेरी वाइफ ये नहीं करती, मेरी वाइफ वो नहीं करती, या मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरी मदर ऐसी है, मेरे फादर, मेरे बच्चों का भी पूरा जिम्मा है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फीस जमा कर रही हैं। मतलब काफ़ी तरीके की बातें हम अपनी ही लाइफ से कंप्लेन करते रहते हैं। इसी तरीके से जो भी लोग हों, तो मेन बात कहने की ये है कि हमारे अंदर जो है वो भाव की कमी है, अच्छे भाव की कमी है। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम एक चाहे जितनी भी महंगी फिल्म हो, चाहे जितना महंगा सेटअप हो, चाहे जितने लाखों की ड्रेस उस फिल्म की हीरोइन ने पहन रखी हो, लेकिन उसके अंदर अगर फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं हैं या उसके अंदर इमोशंस पॉजिटिव नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, तो हम कतई पसंद नहीं करते, ऑडियंस उसको नहीं पसंद करती है। इसी तरीके से हमारे कर्म जो होते हैं, हम हाथों से करते हैं, अपने पैरों से करते हैं, लेकिन अगर हम अपने कर्मों को अपने भाव से संचित नहीं करें, अपने भावों से उनको सींचेंगे नहीं, अपने इमोशंस को देख के नहीं सींचेंगे, अपने सेवा भाव से भाव जो है वैसा नहीं करेंगे, तो वो कर्म कभी भी फलित नहीं होंगे। अगर एक माँ, एक घर की लेडी खाना बनाते वक्त ये कहती रहे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ दिया, मैंने तुम्हारे लिए करियर छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, मैंने तुम्हारे पापा के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, वो वाइब्रेशन बच्चों में जाएंगे, वो कंप्लेंट्स, एंगर वो बच्चों में जाएगी, क्योंकि आप खाने में डाल रहे हो। एक घर का मुखिया बच्चों की फीस तो जमा कर रहा है, पर बच्चों के सामने ताने दे रहा है कि मैं कैसे करूं, मैं ऐसे कमाता हूं, वैसे कमाता हूं। तो वो आपने भाव नहीं दिया ना बच्चे को, आपने बिना भाव के किया, तो जस्ट आपको रिवर्स वही मिलने वाला है। आपने भाव नहीं दिया, आपने साधन तो दिए, आपने कर्म तो किया, लेकिन साधन दिए लेकिन भाव नहीं दिया, तो आपको भी जस्ट रिवर्स वो भाव नहीं मिलने वाला कहीं से।
हमारा भाव ऐसा होना चाहिए, हम जो भी कर्म करें, लाइक हम खाना बना रहे हैं तो भी हम वो कर्म करें कि धन्यवाद भगवान, इस भोजन के लिए धन्यवाद, इस खाने के लिए धन्यवाद। हर चीज़ के लिए हमको सेवा भाव के साथ कर्म करना चाहिए। हम अपनी नौकरी को ताना देते रहते हैं कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं, दूसरी मिल जाए अच्छी, मैं नौकरी छोड़ दूं। हमें जैसा घर मिलता है, जिस घर में शादी होती है, हम उस घर वालों को ताना देते रहते हैं कि ये लोग ऐसे मिल गए, दुनिया में ऐसे लोग हैं, मुझे तो सबसे ख़राब परिवार में शादी हो गई, मेरी बीवी ऐसी आ गई है, मेरा हस्बैंड आ गया, ऐसा आ गया। हम सारा उम्र उसको ताना देते रहते हैं। हमारी सारी एनर्जी हमारी लोगों को कंप्लेन करने में चली जाती है। हम अच्छा काम भी कर रहे हैं तो भाव नहीं दे रहे हैं। तो गाइस, हमने अपने आप को भाव नहीं दिए, तभी हमको वीव्स नहीं मिली। हमें वीव्स नहीं मिली, हमें अटेंशन नहीं मिला ऑडियंस का। ऑडियंस मीन्स ऑडियंस जो ऊपर देख रही है, गॉड, हमारे यूनिवर्स, हमारे 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, ये हमारे ऑडियंस है। सबसे पहले वही ऑडियंस बनता है। एक डायरेक्टर, एक जो पूरा टीम होती है, वो सबसे पहले मूवी देखती है। उसके बाद उसने क्या किया उस मूवी में दिखता है, उसको एडिट किया जाता है, उसको सेंसर बोर्ड में जाके उसको प्रॉपर फिल्टर और एडिटेड मूवी हम देखते हैं। इसी तरीके से हम अपने कर्मों को एडिट नहीं करते। हम अपने कर्मों को जैसे आता है हम करते जाते हैं और हम कहते हैं हम तो सब कुछ कर ही रहे हैं, हमें तो पलट के कुछ चाहिए नहीं। लेकिन हम उसके लिए हम भाव नहीं पैदा कर रहे, हम इमोशंस नहीं दे रहे, हम एक्सप्रेशंस नहीं दे रहे, और इसीलिए हमारे अच्छे कर्म नहीं फलित होते। दोस्तों, एक चीज़ और समझिएगा, जब कोई भी शो हिट होता है तो कहते हैं इस शो की टीआरपी बहुत हाई जा रही है, क्योंकि वो शो उतना देखा जा रहा है, वो सीरियल उतना देखा जा रहा है, उसको लोग उतना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उस सीरियल में उतना ही भाव है, उतना ही ड्रामा है, उतना ही रोना है, उतना ही सारे इमोशंस उसमें बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। थ्रिल है, लोग उसको पसंद करते हैं, और वो तब टीआरपी जितनी बनती है उतना ही वो शो पावरफुल बन जाता है। इसी तरीके से हमें अपने कर्मों में, हम अपने हाथों पैरों से जो भी कर्म करें, नौकरी करें, खाना बनाएं, घर का कोई काम करें, समाज का कोई कार्य करें, लोक कल्याण का कोई कार्य करें, वृद्धाश्रम में दान करें, अनाथ आश्रम में दान करें, गरीबों को, अनफॉर्चुनेट पीपल्स की सहायता करें, कोई भी काम करें, अगर हम उसमें है अपना भाव, अपने इमोशंस नहीं डालते, सबसे बड़ा भाव है सेवा भाव, सबसे बड़ा भाव है क्षमा की भावना, सबसे बड़ा भाव है ग्रेटिट्यूड पे करना। ये सारे भाव जो हैं वो हमको अपने अंदर लाने पड़ेंगे। हमें एक अच्छा एक्टर बनना पड़ेगा, तभी तो हमें टीआरपी मिलेगी भगवान से, तभी तो हमारा शो, हमारी लाइफ पावरफुल होगी, तभी तो हमारे कर्म भी पावरफुल होंगे। तो गाइज, आज से ये संकल्प करें कि हम जो भी काम करेंगे भगवान का काम को समझ के करेंगे। हम अपने बच्चों के लिए भोजन बनाएंगे, हम अपने परिवार के लिए भोजन बनाएंगे, हम अपने सास ससुर की सेवा करेंगे, हम अपने मतलब वर्क प्लेस पे जाके स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे, हम अपने वर्क प्लेस पे कोई भी काम करेंगे, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, कोई भी काम करेंगे भगवान का नाम लेके करेंगे। ईश्वर का काम है, ईश्वर ने हमें इस लायक समझा, इसीलिए हमको ये कार्य सौंपा। भाई, ईश्वर ने हमको इस लायक समझा कि हम ये काम कर पाएंगे, हम इस काम के लिए सक्षम हैं, तभी तो हमको ये कार्य सौंपा। इस भाव से करेंगे और ये भाव नहीं रखेंगे कि हमको इसके बदले पलट के क्या मिलेगा। निष्काम भाव से करेंगे तभी वो कर्म फलित होंगे, तभी वो कर्म में टीआरपी आएगी, और जब वो कर्म में टीआरपी आएगी तभी वो कर्म पावरफुल बनेगा। तो गाइस, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, and
लव यू ऑल, लव यू गाइस, थैंक यू।